और कमेंट में मुझसे कहा कि मुल्ला जी कहते हैं कि मैं उस पर मरती हूँ और अच्छा ससुराल मिला है। फिर से बोलना चाहूँगी, तो मैं बोल रही थी कि सुफियान भाई की एक बात बता रही थी। मैं कल है ना व्लॉग देखते देखते सुफियान भाई का देखा, उन्होंने अपने अब्बा को एक बाइक गिफ्ट दी। फिर मुझे उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो और दिखा कि क्योंकि मैंने उनको फॉलो किया ना, तो मुझे पता चला कि जब भी निदा और सुफियान दोनों रिलेशन में थे बिफोर सेपरेटिंग, तभी उन लोगों ने अपने ससुर को दोनों ने मिलकर अपने अब्बा को गिफ्ट दिया था बाइक। तो वो बाइक मुझे अभी पता चला, पूरा इंक्वायरी किया क्योंकि मैंने अभी निदा का ब्लॉग में देखना बंद किया, मुझे पसंद नहीं इसलिए, वो बहुत ज़्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे व्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं तैयार हुई हूँ और मैंने पहना है जंप सूट। और ये मेरा चुकचुकू से हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम से अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। या तो हम लोग जा रहे हैं चर्च, क्योंकि 2-3 हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो डाला था, मेरे एक अंकल ससुर की मम्मी का डेथ हो गया था। तो अपने में कैसे होता है ना 40वां तीजा, ऐसा उनकी मम्मी का माँ से। तो हम लोग जा रहे हैं चर्च और पीछे जीजू वो भी तैयार हो रहे हैं जाने के लिए तो फाइनली अब भी वो नंगे ही है, तब भी वो नंगे ही रहते हैं। पर कितना शॉर्ट पहने और यहाँ भी जीन्स पहने। तो फिलहाल तो हम लोग चर्च जा रहे हैं। और आज मैं कैसी लग रही हूँ तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं मेकअप नहीं करती हूँ। तो मैंने लगाया है सिर्फ थोड़ी सी नेचुरल लिपस्टिक और लगाया है दिया है शेप आईब्रो पे, फिक्स लगाया है आईब्रो। और अभी मैं चर्च जा रही हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग है छोटा सा। आप लोगों से एक बात कहनी थी और ज़रूर कहनी है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो और मुझे आप लोगों से बात शेयर करनी ही पड़ेगी। मेरी बहन आसिफा, क्योंकि मैंने कल के ब्लॉग में ना ये बात नहीं कर पाई थी, थोड़ा मैं भूल गई थी, इसलिए मैं आज ये टॉपिक को फिर से कर रही हूँ। मेरी बहन आसिफा से मेरी इतनी लड़ाई हुई है, जिसके अंदर उसका हस्बैंड, मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन सब थे। हम सब आपस में लड़े, ठीक है। ये हमारी फैमिली लड़ाई है। हमारी ना 2 फैमिली हो गई है, एक है यूट्यूब फैमिली और एक है हमारी पर्सनल फैमिली। तो यूट्यूब फैमिली को पूरा हक है हमारी पर्सनल लाइफ में बोलने का, हमें गालियाँ देने का, हमें कुछ भी करने का। हमने दे रखा है आप लोगों को पूरी परमिशन। मैंने भी दिया है, मेरी बहन आसिफा ने भी दिया है, हम सब ने दिया है, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पर है। तो आप लोगों को पूरा हक है अपना सजेशन, गाली, फर्स्ट्रेट सब आप हमारे कमेंट में डाल सकते हो। दूसरी चीज़, मेरी बहन के साथ जब मैं झगड़ा कर रही थी तो उसने मुझ पे केस किया था। केस ऐसा किया था, मेरा चैनल 90 डेज़ के लिए बंद हो गया था और मैं मेरे भाई का चैनल पे सब वीडियो वगैरह, क्योंकि मैं गुस्सा हो गई, बहुत चिढ़ गई थी, किया। लेकिन मैं बड़ी बहन होने के बावजूद, मैं आसिफा की बड़ी बहन हूँ और इतनी बड़ी हूँ कि हम दोनों के बीच में 7-8 साल का फ़र्क है, ठीक है। और मैं वो खुरचन है आसिफा, अब्बा की लास्ट मोहब्बत, एंड मोहब्बत मम्मी के लिए। तो इसलिए ना उसने मुझ पे केस किया, फिर भी मैंने इग्नोर किया, क्योंकि बड़ों का काम होता है चीज़ों को इग्नोर करके उस चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना। फिर बाद में कहीं ना कहीं उन लोगों को लगा कि नहीं जाने दो, हम ज़्यादा ही कर रहे। तो छोटे आए मेरे पास माफ़ी मांगने। तो मैं आपको बता दूँ, आज के भगोड़ी और उसका भाई शफीक, मैं क्यों उसको बगड़ी बोलती हूँ मालूम है? क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है, उसकी बड़ी बड़ी बातें ना मुझे बहुत गुस्सा आती है। अगर वो सब कुछ बोल के शेयर करके ख़त्म कर देना पब्लिक से तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट करती है कि हम गलत है, हम चूतिया है। तो मैं एक बात बता दूँ आप लोग को, उसका भाई छोटा है, छोटे माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी मांग के आगे आते हैं और सॉरी बोलते हैं, ना कि छोटे जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते और ये सब करते। तो फिर शफीक ने जब ये सब किया तो उसने सामने जाके मुझसे माफ़ी मांगा और हम लोगों का झगड़ा इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वो लोगों का फैमिली मैटर जो है उसमें मेरा भी कोई हक नहीं बोलने का। मैं तब बोलती हूँ जब मेरा नाम आता है, जब मेरा नाम लिया जाता है उस मैटर के अंदर,
तब मैं बोलती हूँ, उनके वीडियोस में उनके कमेंट में जाके मुझे उसके खिलाफ भड़काया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत मज़ा आता है ऐसे करने को, कि मेरे से मेरी बहन और मेरे जीजा को अलग करके उससे उसकी बहन को मिला के चुतिया बना के, है कुछ ऐसे लोग, मज़ा आता है। लेकिन मेरी बहन और मेरा जीजा अब चुतिया नहीं है। मैंने उन लोगों को भी बोल के रखा हुआ है, अगर मैं भी अब कुछ गलत करती हूँ ना, सीधा पुलिस स्टेशन जाने का और FIR लिखाने का, नॉट फॉर कंप्लेंट, पुट इट ओनली फॉर FIR, कि ये लोग मेरे रिश्तेदार लगते ही नहीं। अगर रिश्तेदार होते तो ऐसे नहीं करते। तो मैं बता दूं, मेरी बहन के जीजा के ऊपर मैंने कभी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। उन लोगों के फैमिली मैटर में उसकी बहन ने उसके ऊपर केस किया हुआ है, और शफीक के वीडियो में आपने देखा होगा, उसने बताया भी था मेरे ऊपर उसने केस फाइल किया था। और मैं बता दूं, उसकी वजह से मेरा चैनल 90 डेज़ के लिए बंद हो गया था। लेकिन शफीक ने आज तक अपनी बहन के खिलाफ एक एक्शन नहीं लिया, जबकि उसकी बहन ने उसके ऊपर एक्शन लेके बैठी हुई है। अब मुझे एक बात बताइए, आप किसी के ऊपर एक्शन लोगे कि मेरी जान को इससे खतरा है, उस लड़की को कौन सा भाई कौन सी भाभी अपने दरवाजे पे खड़ा रखेगी? कल को घर में आके खुद को कुछ कर ली तो भाई तो फंस गया ना, उसका तो बना बनाया करियर खराब हो जाएगा। और मेरी बहन, और देखो भावज और ननन का रिश्ता ऐसा होता है ना, भावज और ननन का रिश्ता ऐसा होता है, उसको कभी भी भरोसेमंद नहीं होता है। सो अभी तो इतनी सी बात बोल के मैंने इसलिए बंद किया, क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे बूढ़े बुजुर्ग बेअकल लोग, कुछ है ऐसे जो कमेंट में आके अपनी बात ऐसी रख रहे हैं, खुदा भी दावा कर रहे हैं। तो मैं उनसे बता दूं कि देखो, मेरा जीजा मेरी बहन चुतिया नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। अब बात मसला ऐसा हो गया है कि मैं रहूं या कोई भी रहे, मैं शफीक और आसिफों को भी ये बात, ऐसे तो हमारी फ़ोन पे भी मैं उनसे बात कर चुकी हूँ, बट मैं कैमरा में भी यही बोलूँगी कि गलती से भी एक बार जब अपना कोई दुश्मन बन जाए तो उसको दरवाजे पे कभी खड़ा मत करना, क्योंकि जो उस टाइम अपना नहीं हुआ जिस वक्त तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो अब वो भी तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। वो जब भी तुम्हारे पास आएगा, कोई ना कोई गेम खेलने के लिए आएगा। तुम्हारा मेरा जीजा और मेरी बहन बहुत अच्छी एक प्लेटफॉर्म पे है, उन लोग बहुत अच्छा है, चल रहा है सब कुछ उन लोग का, क्योंकि उन लोग की वजह से हम सब बने हैं। मैं तो झूठ नहीं बोलूँगी, देखो मैं तो सीना ठोक के बोलूँगी, मेरी बहन के साथ जब मेरी लड़ाई हो रही थी तब भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा एक नाम हो गया, लोग मुझे जानते हैं, चाहे किसी भी तरीके से जानते हो, बदतमीज़, बेकार, आवारा, बच्चलन, पर मैं कैसी भी हूँ, मुझे मर के अल्लाह को मुँह दिखाना है। आप लोगों का काम आप लोग करिए, मेरा काम मैं करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ चर्च, मेरा पति, और बहुत सलाम अलैकुम। अयो अंधेरा आ रहा है, उनसे कले लगे वालेकुम अस्सलाम। अभी तो चलते हम लोग चर्च, और मैं फिर बताती हूँ क्या है वहाँ पे। आज मैंने पहना है जंग सूट और हम जा रहे हैं चर्च। ये है मेरा 6 करोड़ का ससुराल। ये बांद्रा का सेंट पीटर्स चर्च है, बहुत बड़ा है चर्च। और ये मेरा जानू है, ये मैं हूँ, और यहाँ पे मास हो रहा है, टिक 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 मास हो रहा है। पीछे आप देख सकते हैं क्राउड है, उनका मम्मी का प्रेयर चालू है और हम लोग बाहर है। और है मैं चुप्पूश। तो मैं आ चुकी हूँ मास अटेंड करके। वैसे मैं बता दूँ, बहुत ग्लोइंग कर रही हूँ मैं। कौन आया अभी देखो, उसका मैं तो मास से आ गई, लेकिन ये कुछ काम से रुक गए थे वहाँ पर ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड के रिलेटिव है वो अंकल, और मास में जाना भी ज़रूरी है क्योंकि ससुराल की तरफ से था। आज शायद उनका 1 महीने का मास था, हमारे में 40वां होता है, इन लोगों में 1 महीने के बाद ऐसे मास रखते हैं। प्रेयर होता है एंड कुछ बॉक्स मिलता है, बॉक्स के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ी विजी रहती है, ऐसे बॉक्स रहता है।
और इसके अंदर ऐसे सब रहता है चिकन का. व्हाट इज कॉल्ड स्टॉम दिस? The box for over. या आई नो दैट. एंड ऐसे रहता है. अच्छा, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी. मेरा तो मास तो समझो हो गया. मैं वहाँ पे गई, फिर सब खत्म होने के बाद मुझे ना चर्च में बैठे बैठे एक बात याद आई. मैं कभी कभी बैठती हूँ ना, तो मैं अपने कमेंट के बारे में सोचती हूँ, फिर सोचती हूँ कि इस चीज़ को मैं कैसे लोगों को जवाब दूँ. तो देखो, मैं एक बात बोलना चाहूँगी. मेरा भी हस्बैंड है, मेरा भी घर है, फैमिली है, बट मैं ऐसी लड़की हूँ, हमारा दिल साफ है, हमारा प्यार सच्चा है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी बातों से. एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी. कल मेरे एक वीडियो पे ना किसी ने आके मुझे कमेंट किया, और कमेंट में मुझसे कहा कि मुल्ला जी कहते हैं कि मैं उस पर मरती हूँ. मेरी ये भी आप लोग देख रहे होगे कितनी खूबसूरत है, एक बार देखो तो. और इनको तो आप देख ही रहे हो, ठीक है. इनके जो नीचे का वो है ना, झाट का बाल, झाट तो अल्लाह तो भला तो ऐसे नहीं बोलूँगी. इनके जो वो है ना, वो उसका तो बाल भी नहीं है. अच्छा, मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होती हूँ, वरना लोग बोलेंगे तिलस गई. मुझे हंसने को आ रहा था कि जिस बच्चे को हमने अपनी नज़र में छोटा भाई माना ज़िंदगी में, जब भी मैं उनके दरवाजे पे थी, तो मैं ना इसका कमेंट में वो जिसने मुझे लिखा कि मुल्ला बोलता है कि वो मेरे पे मरती है, मेरे पीछे पागल है. तो आप लोग शक्ल देख के तो पहचानते हो गया. मैं एक बात आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी. जब मेरी बहन की शादी हुई उसके घर में, तब शफीक का एज होगा 22, 23, 24 साल का था. तो ये जो शफीक की एज से सबसे लास्ट वाला, सेकंड थर्ड लास्ट है ये मुल्ला, तो इसकी एज थी 15-16 साल कुछ थी. उस टाइम की मैं बात बता रही हूँ आपको, जब मेरी 4 साल की बेटी थी, जो शादी में आप लोग आसिफा की देख सकते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा उम्र की औरतों पे मुल्लों का ज़्यादा दिमाग होगा, तो उसने अपने दिल की बात मेरे लिए बोला होगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वो मेरे को थोड़ा गलत नज़र से देखता है पहले से, क्योंकि मैं, आप लोग देखते थे, वो रैपर था उस समय, रैप 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 रैप. तो उस टाइम की बात मैं आपको बता रही हूँ, जब वो मेरे सामने बच्चे जैसा था. और आप आजकल के बच्चे, ओए, और आजकल के बच्चे तो आप लोग को पता ही है, अपने से बड़ी उम्र की औरतें, तलाकशुदा औरतें इसलिए ढूंढते हो भाई, कमाने वाली लड़कियां, कि चलो भाई अपना घर खर्चा चलता रहेगा. तो शायद उसने उस वक्त की बात या अभी की बात, अपने दिल की बात बोला होगा. तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी. पहली चीज़ तो ये है कि मेरा एक टेस्ट रहा है हमेशा से, और जब आसिफा की शादी हुई थी उस वक्त मेरा प्रेजेंट एक बॉयफ्रेंड था आफ्टर डिवोर्स. उसका नाम भी मैं आपको बताऊँगी, फैसल, जिसके साथ मैंने मीन्स ऐसा है कि काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा है. मैं सैलून लाइन में थी, सब कुछ था. तो वो मेरा आफ्टर डिवोर्स फैसल ही था, जो पिछले 5 साल था. और फैसल के बाद जब मेरा रिलेशन ख़त्म हुआ, जब आसिफा एक बच्चे की माँ बन चुकी थी, तो तुरंत 6 महीना साल भर के बाद में मेरा एक और फ्रेंडशिप बना, दिल्ली का लड़का, जो मेरी मम्मी ने अपने रिकॉर्डिंग में सब बताई थी एक टाइम पे, जिसका नाम उमर कुरैशी था, ठीक है. और माशाल्लाह इंशाल्लाह वक्त रहा ना, तो मैं उन लोगों के फ़ोटो के साथ, उनके साथ जैसे घूमती थी, जो भी था. अपने दिल में चोर नहीं है. और हमारे हस्बैंड को बहुत अच्छे से पता है कि देखो, हमारा भी पास्ट रहा है, हमारी बीवी का भी पास्ट है ना. हमारे हस्बैंड को आके कैमरे में आके बोलने की ज़रूरत है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, अल्लाह का फजल है, मैं मेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ. तो हमारे हस्बैंड को ज़रूरत नहीं है बोलने की, क्योंकि वो सच में करते. और करने वाला आदमी बार बार आके बोलेगा नहीं कैमरे के सामने, और कैमरे के पीछे बोलेगा मैं छोड़ दूँ, मैं तलाक दे दूँ, मैं दे दूँगा, मैं छोड़ दूँगा. ये ऐसी है. हमारे हस्बैंड बोलते हैं कैसी भी है हमारी बीवी, पर हमारे घर हमारे बच्चे को लेके चल रही है, तो उनको ज़रूरत नहीं है. इफ़ेक्ट सबकी लाइफ पे होता है. तो फालतू बकवास जो कर रहा था मुल्ला, मैं उसके बारे में ही सिर्फ बताना चाह रही थी कि उसने पता नहीं अपने किस वीडियो में क्या बोला है कि मैं उसके पीछे पड़ी हूँ, प्यार कर रही हूँ या पागल हूँ, जो भी हूँ. तो मैं बता दूँ, मैं तो जब भी उसको भाई मानती थी, क्योंकि मेरी बहन उस घर में, और वो भी झाड़ भर का उसका नुन्नी होगा इतना सा, क्योंकि जब वो शादी करी मेरी बहन, तो मेरी आसिफा का शादी के टाइम पे मैं ही इधर पे मेरे डैडी के साथ में, मतलब बड़ी बन के थी. तो ये सब मुझे बुलाने का, हन्नो आपा, हन्नो आपा, हन्नो आपा. आज हन्नो आपा को ही पापा ये लोग समझ रहे ना, तो पापा की गिनती में मत लेना. दूसरी चीज़, अपने दिल की बात दूसरे को मत बोलो, अच्छा नहीं लगता. मुझे नहीं पता था कि इसकी नीयत इतनी ख़राब है मुझे लेके. जब मुझे ये पता चला कि उसने अपने दिल की बात ऐसे लोगों को बोल रहा है, तो
जैसे मतलब पता रहे कि मैं उसको, वैसे वो बातों से तो लग जाता है पापन रप रप मुल्ला जी मुझे क्यों इस टॉपिक को वापस से छेड़ना पड़ा, छेड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि क्या होता है ना, जो गलत है तो गलत है, और अनीफा कभी गलत बर्दाश्त करेगी नहीं, उसका जवाब बराबर आके वीडियो पे देगी। या तो तुम उस वीडियो को डिलीट कर दो, मैं चाहूँ तो डिलीट करवा सकती हूँ किसको भी बुलवा के, ठीक है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं जवाब दूंगी, ताकि कल को कोई मुझे आके बोले ना कि अरे तुमने ऐसे क्यों बोला, अभी तो सब खत्म हो गया ना अनीफा, तो मैं उनसे भी बोलूँगी, मैं तायरा आपा को भी बोलूँगी, तायरा आपा देखो एक बात बोलना चाहूँगी, उधर से जब भी बात होती है लोग मुझे आके कमेंट में बोलते हैं, और जब मुझे कमेंट में बोलते हैं तभी मैं वीडियो को अपलोड करती हूँ। आपकी इज्जत रखने से रखा मैंने वीडियो आके नहीं बनाया था, फिर मुझे कमेंट में आके तायरा आपा किसी ने बोला है, आप मेरा कमेंट देख लेना, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, क्योंकि मैंने वहाँ से डिलीट किया। किसी ने बोला कि छोटू आपके बारे में बोलता है कि आप उसको पसंद करते हो, तो पसंद आप तायरा आपा, आपको भी पता है उसकी क्या औकात थी, जब मैं वहाँ पे उस टाइम पे 40,000 कमाती थी, जावेद हबीब सलोन में हेयर ड्रेसर थी, और ये था छपरी 8 नंबर का, कौन, छोटू मुल्ला छपरी था, इनके सब लड़के छपरी थे, सिर्फ मेरा जीजा जो था वो सनी लियोनी के कॉफ़ी शॉप में काम करता था। तो मैं एक बात बता दूंगी, और दूसरी चीज़ सब लड़के नहीं, दूसरा मैंने वसीम को देखा हमेशा, वो मलाड स्टेशन पे उसने वो कपड़ा का होलसेल में वहाँ पे वो सेल करता था, वो लड़के को मैंने देखा काम करते हुए, जो फेंकते तो फेंकते। दूसरा आमिर को भी मैंने देखा कि वो भी अपना काम भी ड्यूटी व्यूटी पे करता था, बाकी मैंने तो किसी को काम करते देखा नहीं, सब छपरी थे, दोनों भाई बहन लास्ट में दोनों छपरी थे। मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है, मेरे कमेंट में आके उनके फॉलोअर्स इधर कुछ भी अपनी माँ बहन ठुका के जाएंगे तो मेरे मुंह से ज़रूर सुनोगे, या तो तुम अपने फॉलोअर्स को चढ़ाओ मत, सर पे चढ़ा रहे हो तो सुनने की ताकत रखो, क्योंकि हमारे फॉलोअर्स भी जब आपके पास कमेंट में आके बोल के जाते हैं ना, तो आप लोगों की बहुत फट जाती है, फिर कमेंट को डिलीट करते हो, लेकिन हमारे फॉलोअर्स आके स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि देखो अनीफा दीदी हमने कमेंट भेजा, इनकी गांड फट गई, ये डिलीट करके इधर बैठ गए। अच्छे कमेंट रखते हो ना, तो आज से हमारे वीडियो पे भी अच्छे कमेंट रहेंगे। और रही बात तो देखो छपरियों को तो मैंने कभी लाइन देना तो दूर की बात है, थूका भी नहीं, क्यों, क्योंकि अल्लाह का करम है, बिरयानी गरम है, मैंने जहाँ भी मुंह मारा, एक तो लास्ट में मैंने शादी किया, 6 करोड़ का घर है, ससुराल है, तो घमंड तो रहेगा ही, अल्हम्दुलिल्लाह भाड़े से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे, हर महीना 9 महीना में एक बार घर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। अगर यहाँ से ससुराल के घर की बड़ा बेटा, बड़ी बहू और बड़ा वारिस दिया है, मैंने बेटा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे जो भी अल्लाह ने नवाजा है, जिसकी भी माओ ने मुझे दुआ दिया है, तो मुझे और अल्लाह का शुक्र है, चेहरा देख लो काफ़ी नूर है, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1 कोट 2 कोट के लगा के वीडियो पे आओ और आके अपने आप को लो, गैर मर्दों को रिझाओ, क्योंकि देखो सर पे दुपट्टा रख के गैर मर्दों को रिझाने में ही यूट्यूब वाला ज़्यादा पैसा देता है, चाहे मुझसे हाजी की बात करो, बट हनीफा फर्नांडिस ऐसे ही है, अंदर से उसके अंदर एक इंसान है, इंसानियत है, मैं जैसी भी हूँ, मुझे ना हमारे हस्बैंड लोग को कैमरे में आके बोलने की ज़रूरत है कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। करने वाला प्यार करेगा, बोलेगा नहीं, जब तक यूट्यूब चल रहा है आपका प्यार है, हमारा ऐसा नहीं है। हमारा चैनल जब नहीं था तब भी लोगों ने हमें जलील किया, लेकिन मेरी मोहब्बत अल्लाह का करम है वही है, और मुद्दा लाख बुरा चाहे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, जो जैसा करेगा इंशाअल्लाह 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 अल्लाह उसको उसका अज़र देगा। जिसने अपनी माँ पे हाथ उठाया है उसको यहाँ ही भुगतना है, क्योंकि देखो मैडम ने अपनी माँ को मारा था, मैं भी गवाह हूँ, इसलिए बिना मेकअप के बिना फ़िल्टर के कभी मेरी तरह, क्योंकि मैं कैमरा से वीडियो बनाती हूँ, मुझे फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना मेकअप के बिना फ़िल्टर के आप आओ कैमरे के सामने तो आपके चेहरे का नूर और माँ का फिटकार, अल्लाह की बदुआ, सब कुछ, अब मैंने उल्टा बोल दिया, माँ की बदुआ अल्लाह की फिटकार आपको उस चेहरे पे ज़रूर दिखेगी। आपकी उम्र होगी मुश्किल से मुश्किल 25-26 साल की, लेकिन आप दिखती हो 30-35 साल की। और रही बात मुल्ला जी की, तो जितनी उम्र है उतना ही गू खा के बात करो, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आप कहाँ से आ रहे हो,
आपकी तरबियत कहाँ की है? तो हमारी तरबियत कहाँ की भी रहने दो, बट मम्मी और डैडी हमेशा एक कहावत कहा करते थे, बेटा गटर साफ करने के लिए गटर में उतरना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए मेरी तरबियत ऐसी है। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, कल मैं वीडियो देख रही थी सुफियान भाई का, क्योंकि मैं हमेशा मेरे ब्लॉग में उनका टॉपिक डालती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है गिव ना, मेरे हस्बैंड मुझे कितने प्यार से बोल रहे दवा नहीं पी मैंने आज, तो मुझे बोलते दवा पी के, हाँ मुझे मेडिसिन दे रहे। दैट इज़ माई लव मैन। तो वो मुझे मेरा मेडिसिन दे रहे, क्योंकि मेरे स्टमक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था, तो डॉक्टर ने मुझे यूरिन इन्फेक्शन हमेशा होता है। थैंक यू। तो मतलब मैं आके व्लॉग बनाने में लग गई, उनको फिक्र है मैंने दवा नहीं पिया। चर्च गई थी ना, तो मैं भूल गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुझे इतना घूमने के बाद 5 साल का एक रिश्ता टूटने के बाद उससे 6 गुना अच्छी मोहब्बत मुझे मिली है और अच्छा ससुराल मिला है। फिर से बोलना चाहूँगी। तो मैं बोल रही थी कि सुफियान भाई की एक बात बता रही थी। मैं कल है ना व्लॉग देखते देखते सुफियान भाई का देखा, उन्होंने अपने अब्बा को एक बाइक गिफ्ट दी। फिर मुझे उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो और दिखा कि क्योंकि मैंने उनको फॉलो किया ना, तो मुझे पता चला कि जब भी निदा और सुफियान दोनों रिलेशन में थे बिफोर सेपरेटिंग, तभी उन लोगों ने अपने ससुर को दोनों ने मिलकर अपने अब्बा को गिफ्ट दिया था बाइक। तो वो बाइक मुझे अभी पता चला, पूरा इंक्वायरी किया क्योंकि मैंने अभी निदा का ब्लॉग में देखना बंद किया, मुझे पसंद नहीं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही ऐसे करती है। ओके ओके नो ब्रोक ना keep it here, don't throw made a what। तो उसने ना बाइक गिफ्ट दिया था बहू और बेटा ने। तो मैंने फिर सर्च किया, देखा, पूरा इंक्वायरी किया, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। निदा और सुफियान भाई तो छोड़ो, निदा से मैं एक बात कहना चाहूँगी। निदा देखो, तुम्हारा एक रिलेशन रह चुका है, कभी भी अलग हो तो ऐसे अलग हो कि बाद में मुंह दिखाने के लायक रहो। अगर तुम सही हो तो इतने मत गिर जाओ कि अल्लाह तुमको गिराने से पहले भी 100 बार सोचे कि ये तो खुद ही गिर चुकी है, अब इसको मैं क्या गिराऊं। उसके डैडी ने, उसके डैडी जाके लोग सब बाहर गए थे काम से आउट ऑफ मुंबई, तब उसके डैडी ने जाके झगड़ा करके बिल्डिंग के नीचे से वो बाइक लेकर आ गए। क्यों लेके आए? क्योंकि वो बाइक निदा के नाम पे पेपर था, शायद उसका भी पैसा लगा होगा। नो प्रॉब्लम, मैं क्या बोलती हूँ, छोड़ो ना, ख़त्म करो, माफ़ करो, जाने दो बच्चे के लिए। मैंने तो ऐसा, मेरा भी डिवोर्स हुआ था, जब भी बहुत सारी चीज़ें मैंने भी ऐसी हरकत की थी। मेरे फर्स्ट हस्बैंड को बहुत सताया मैंने, मैं बड़ी बात नहीं करती हूँ। मैं इसका सब लेकर आई थी, गोल्ड बिल, सामान सब लेकर आई थी। क्यों लेकर आई थी? क्योंकि मेरे साथ में 5 साल रह के उसने मेरी नसीब से बनाया था। और शायद मैं ये बोलूँगी ना, जितना लेके आई थी ना, उससे ज़्यादा उसको अल्लाह दे। मैं दुआ करती हूँ, उसका फैमिली परिवार मुझे से कोई लेना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे भी नवाजा है उस चीज़ से। तो मैं निदा से कहूँगी कि ऐसे मत करो जिसकी वजह से बाद में अपनी, जब हम आईने में अपनी सूरत देखेंगे ना, हमारा ही नज़र से हम गिर जाएंगे। तो ये छोटी सी चीज़ें थी जो मुझे बोलनी थी। मैं चर्च में बैठी थी, मैं सोच रही थी आगे का व्लॉग में कैसे कंप्लीट करूँ, तो ये 2 चीज़ों के लिए मुझे टॉपिक था, तो मैंने बोल दिया। सो आज तो है छुट्टी, क्योंकि अंकल के घर पे दावत, मैं कुछ नहीं पकाऊँगी, वहाँ पे है कैथलिक बुफे रहेगा, जो भी रहेगा मैं देखते हैं अभी। सो अल्लाह हाफिज़।